नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेज में। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। कल की तरह हम आज फिर अपनी एक डीआई की क्लास लेकर आए हैं। आज की डीआई क्लासेस लाइन ग्राफ पर आधारित हैं। देखिए, ये जो दिया गया हमारा लाइन ग्राफ, ये आलेख दिए गए वर्षों के लिए किसी संगठन के मानव विकास संशोधन सूचकांक को दर्शाता है। ये जो हमारे दिए गए हैं, ये संगठन का सूचकांक है। 250, 200, 150, 100, 50 और नीचे जो दिया गया है वो वर्षों की संख्या दी गई है। कहने का मतलब ये है कि 1993 में जो सूचकांक था वो 50 था, 1994 में जो सूचकांक था वो 100 था, 1995 में सूचकांक था वो 75 के आसपास था, वो 1996 में जो सूचकांक था वो 100 के आसपास था। तो मैं आशा करता हूँ ये लाइन ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर आधारित हमारे पास 5 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ऊपर लिखा गया आलेख का अध्ययन करें, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? 1998 का सूचकांक 1996 के सूचकांक का कितना परसेंट है? तो दिया गया 1996 में सूचकांक कितना, यहाँ लिख लीजिए पहले 1998, यहाँ लिख लीजिए 1998 और यहाँ लिख लीजिए 1996। अब देखिए 1998 में सूचकांक था कितना? 1998 में सूचकांक है कितना? 200। तो यहाँ लिख लीजिए 200, यहाँ लिख लीजिए 200। ये सूचकांक 1998 में था और 1996 में सूचकांक कितना था? था कितना? 100। ये सूचकांक कितना था? 100। अब कह रहा है कि 1998 का सूचकांक 1996 के सूचकांक का जो वैल्यू का पूछी जाती है सूचकांक का, उस वैल्यू को नीचे रखते हैं। तो किसकी वैल्यू पूछी गई? 96। तो 96 वाले को नीचे रखेंगे। और ऊपर किसका पूछा? 1998 का। 1998 में कितना था? 200 था। और चूंकि परसेंटेज में पूछा गया है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से काट देंगे, ये आ जाए कितना? 200%। इसका मतलब जो 1998 का सूचकांक था, 1996 के सूचकांक का कितना परसेंट होगा? 200%। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीजें, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष 1993 से 1999 तक परसेंट वृद्धि कितनी है? आइए देखते हैं क्या दिया गया है। 1993 से 1993 यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 1993। और यहाँ क्या लिखेंगे? 1999। यहाँ लिख लेंगे 1999। अब 1993 सूचकांक था कितना? 1993 में सूचकांक था 50। तो 1993 में लिख लेंगे 50। यहाँ लिख लेंगे क्या? 50। और 1999 में कितना था? देखिए 1999 में था इतना, 200 250 के बीच में कितना है? इसके बीच में आएगा 225। अब देखिए, कल मैं आपको बताया था कि इसको चाहे आप जितनी वैल्यू बढ़ रही है उससे लगा लीजिए या रेशियो से लगा लीजिए, लेकिन आइए पहले हम बेसिक लगाते हैं। 95 से कितना बढ़ रहा है? देखिए 95 से कितना बढ़ रहा है, ये कितनी वैल्यू कितनी बढ़ रही है? 175 बढ़ रही है। 175 बढ़ रही है। किससे बढ़ रही है? 50 से ना। तो जिससे बढ़ रही है उस वैल्यू को कहां रखते हैं? नीचे रखते हैं। तो नीचे लिख देंगे 50 और गुड़े 100। इसको ऐसे कर देंगे। अब 50 से काट देंगे, 50 गुना 200 और 175 गुना कितना होगा? 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 कन्ने 2 1 3। कितना परसेंट बढ़ा? 350%। इसका मतलब यह है कि जो 1993 से 1999 का जो सूचकांक था उसमें परसेंट वृद्धि कितनी हुई है? 350। तो फिर से मैं आशा करता हूं कि दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1997 और वर्ष 1996 में सूचकांक का अनुपात कितना है? ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है कि जो 1997, यहाँ ऊपर लिख लीजिए 1997, 1997 और 1996 में 1996 1997 में सूचकांक कितना था? देखिए 1997 में सूचकांक कितना था? 200। यहाँ लिख लीजिए 200। यहाँ कितना लिखेंगे? 200। और 96 में कितना था? 96 में था 100। 100 और इसका बताना है रेशियो। तो 100 से काट दीजिए, 2:1। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, ये तो बहुत बेसिक था, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है उच्चतम सूचकांक और निम्नतम सूचकांक का औसत। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए, आप ग्राफ में जाइए। ये ग्राफ आप सही से अध्ययन किए होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा
उच्चतम सूचकांक कहाँ दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ दिखाई दे रही है। आप यहाँ जाएंगे उस दिन 1999 में, 1999 वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 250 और 200 के बीच में है। तो 200 250 के बीच में वैल्यू कितनी है, 125। तो क्या कह रहा है, उच्चतम सूचकांक, उच्चतम सूचकांक औसत लिखना है तो उच्चतम प्लस निम्नतम औसत बताना है ना, तो उच्चतम प्लस निम्नतम इसके बटे 2 कर दीजिए, क्योंकि 2 ही तो सूचकांक होगा भाई, उच्चतम 1 होगा, निम्नतम 2 होगा, बटे 2 संख्या भी 2 से भाग कर देंगे। अब उच्चतम सूचकांक है कितना, यहाँ आइए, यहाँ है 225, तो यहाँ लिख देंगे 225। और निम्नतम है कितना बताइए आप लोग, निम्नतम सबसे ज्यादा वैल्यू घटी हुई कहाँ नजर आ रही है, ऐसे आइए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, ये देखिए 1993 वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ लिख देंगे 50 अब बटे 2। अब इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 275, वही आएगा ना 275 बटे 2। इसको काटेंगे तो ये आएगा 137.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत नॉर्मल था, लेकिन अगर ग्राफ आप सही से समझे होंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1993 और वर्ष 1994 और 96 का अनुमानित औसत। अब जाइए 1993 कहाँ है, 1993 में कितना है 50, 1993 में कितना है 50, और फिर क्या करा 1994 में कितना है 75, इसको 75 लिख दीजिए। फिर क्या कह रहा 96 में कितना है 100, 100 ही तो है, तो 100 लिख दीजिए। ये कितना हो जाएगा बटे, अब चूंकि संख्या कितनी है 1 2 3, 3 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 100, 50 150 और 75 200, 25 225 बटा 3 कितना आ जाएगा 75। ये 75 क्या हो जाएगा आंसर। चूंकि यहाँ देखिए डाटा तो बहुत आसान था, तो हम लोग बहुत नॉर्मली से कर ले गए, क्या होता है एवरेज एवरेज, लेकिन अभी डाटा टिपिकल आ जाते हैं, जैसे दशमलव जब डाटा आ जाते हैं तो वहाँ एवरेज जोड़ के फिर भाग भाग करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम आज बहुत छोटे में, बहुत बड़े में नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को छोटे में थोड़ा एवरेज में बता देता हूँ एवरेज होता क्या है। ठीक है, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है कि जितनी संख्याएं दी गई हैं टोटल संख्याओं का योग बटी कितनी संख्याएं वो। लेकिन पहले इसको फार्मूला लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे एवरेज क्या होता है, एवरेज यहाँ लिख लीजिए, ये आपको इस क्वेश्चन में नहीं, जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें जो एवरेज का शॉर्ट मैं बताने जा रहा हूँ उसको देखिएगा। एवरेज क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का, दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। ये तो मतलब सब लोगों को पता होगा कि ये फार्मूला क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आप लोगों को कहता हूं कि इसका एवरेज बताइए, मैं आप लोगों को बहुत एक छोटा मैं समझा रहा हूं, आप लोग समझिएगा। जैसे मैं कह दूं आपको 10 और 20 और 30 और 40 और 50 का एवरेज बताइए, तो नॉर्मल निकालने के लिए आप निकाल लेंगे कैसे, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, 50 40 90 और 3 120 140 150, 150 बटे कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा, नहीं 5 होगा, क्योंकि संख्या कितनी है 5, 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा ना। लेकिन अगर इसको हम जोड़ के ना लगाना चाहें, ठीक है, जोड़ के ना लगाना चाहें, मान लीजिए आप लोग जोड़ना नहीं चाहते हैं, आप लोग आलसी हैं नहीं जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप ये मानिए कि हम इसी एवरेज क्या होता है, जो भी संख्या होगी उसकी मिड वैल्यू होगी, 10 से लेके 50 के बीच में कोई संख्या होगी, एवरेज यही तो होता है। वो चाहे आप 32 होगा, 34 होगा, 35 होगा, 50 होगा, कुछ भी होगा ना, आपने मन से कोई मान लीजिए। जैसे मान लीजिए आप एवरेज मान लिए 40, यहाँ लिख दीजिए एवरेज मैंने मान लिया 40। अभी ये नहीं पता कि एवरेज 40 होगा कि नहीं होगा, ये मेरी मानी हुई वैल्यू है 40। ठीक है, अब चूंकि 40 हमने मान लिया, ये सही है कि नहीं है ये पता नहीं है, ये भी पता चल जाएगा कि सही है कि नहीं है। आइए 40 माने हैं, अब आइए 40 एवरेज निकालने के लिए निकालने जा रहे हैं वेटेड एवरेज से। देखिएगा 10 के पास पहुंचेंगे जब, तो 40 एवरेज से कितना कम है, तो आप कहेंगे अरे सर जी ये तो 30 कम है, तो यहाँ -30 लिखिएगा, जितना कम होगा वही लिखिएगा। फिर यहाँ कितना कम है, -20 कम है, यहाँ -20 लिख दीजिएगा। यहाँ कितना कम है, यहाँ -10 कम है। 40 जीरो कम है, कितना कम है 0 कम है, और ये कितना है +10 कम है। अब इनको क्या क्या कहते हैं, मिक्स कर देंगे। अब चूंकि मिक्स करेंगे +10 से ये -10 से कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, -30 -20 कितना हो जाएगा -50। और चूंकि एवरेज है ना, तो ये सभी संख्याओं में बांट देंगे, -50 को सभी संख्याओं में बांटेंगे तो कितनी संख्याएं हैं 50, तो 5 से काट देंगे जाएगा -10। इसका मतलब ये है कि जो मैंने मानी हुई थी एवरेज, उसका जो वैल्यू है 40, उससे 10 कम कर देंगे, वही हमारी रियल क्या होगा एवरेज होगा। तो रियल एवरेज क्या होगा, रियल
एवरेज क्या होगा, रियल रियल एवरेज, रियल वास्तविक औसत मान लीजिए, वास्तविक औसत क्या होगा, वास्तविक औसत, वास्तविक औसत क्या होगा, ये हमने 40 मानी हुई थी और जो मिक्स करके आई उसको -10 कर दे, कितना आ जाएगा 30, जो हमारे पहली वैल्यू आई थी कितनी 30, वही आ जाएगा। चलिए मान लीजिए डाटा इजी था, अब हमको डाटा थोड़ा टफ देते हैं, उस पर देखिए कितना बेहतरीन काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक डाटा दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे मान लीजिए 66 हो गया, 68 हो गया, 55 हो गया, 77 हो गया, और क्या कहते हैं आप लोगों को दे दिए हम 62 मान लीजिए। अब इसको आप जोड़ेंगे फिर भाग करेंगे तो आपको जोड़ने में टाइम लगेगा। अब एवरेज क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 77 है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है 62 है। अब इन्हीं दोनों के बीच में कोई वैल्यू होगी, अब मान लीजिए 62 से 77 के बीच में वैल्यू क्या आती है 65 आती है, 65 एवरेज मान लेंगे। अब ये एवरेज है ना, अब सब संख्याओं के पास जाएंगे, जैसे 66 के पास पहुंचेंगे तो ये कहेगा भैया हम एवरेज से कितना अधिक है, तो कहेंगे भैया हम 1 अधिक है, तो यहाँ +1 ले लेंगे। ये बोलेगा भैया हम 3 अधिक है, तो यहाँ हम 3 अधिक लिख देंगे। ये बोलेगा क्या, ये तो कहेगा हमारे एवरेज से कम है, कितना कम है, ये बोलेगा -13 कम है। इसके पास जाएंगे तो ये कितना कहेगा, ये कहेगा हम +12 अधिक है, और ये कितना कहेगा, ये कहेगा हम -3 क्या है, कम है ना, 3 कम है। तो क्या हो जाएगा, अब सभी को क्या करेंगे पहले जोड़ लेंगे। अब 3 1 4 और 12 4 16 और 13 3 16, ये तो हमारी किस्मत खुल गई, ये तो सारे कट गए। देखिए 3 1 4 और 12 4 16 और -13 -16 +16 -16 कैंसिल। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एवरेज 65 माना था वो एवरेज हमारी वैल्यू क्या है, सही है। इसका मतलब जो इसका रियल एवरेज होगा, इसका रियल एवरेज होगा वो क्या होगा, रियल एवरेज क्या होगा, रियल एवरेज क्या होगा 65 ही होगा, क्योंकि जब मैंने सारी वैल्यू से तुलना कराई तो क्या हो गया, वो 0 आ गया। तो जो हमारी मानी हुई एवरेज थी वो 65 वो क्या है, सही है। तो ये मैं आपको बहुत छोटा सा डेमो दिया था एवरेज निकालने के लिए। एवरेज निकालने के और भी मेथड हैं, लेकिन जैसे हर एक डीआई में आते रहते हैं एवरेज निकालने के लिए। अभी तो चलिए डाटा बहुत आसान आसान है, किसी किसी में बहुत दशमलव, जैसे 137.5 147.5 158.5 जब आएंगे तो हम उसको जोड़ेंगे, यानी कि जोड़ने में टाइम लगेगा। हमको इसकी निम्नतम वैल्यू की और हाई वैल्यू की जो होती है उन्हीं के बीच का कोई एक चीजें ले लेंगे और उसी से तुलना करा लेंगे, और जो प्लस में होगा उसको प्लस में लिखेंगे, जो माइनस में होगा उसको माइनस में लेंगे और सबको मिक्स करा देंगे। आशा करता हूं कि यहाँ से आप लोगों को जानकारी समझ में आई होगी। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।